ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोंगो डीबी को अपने सिस्टम में किस तरीके से डाउनलोड करेंगे और किस तरीके से इंस्टॉलेशंस का क्या प्रोसेस होगा। और एक छोटा सा हम लोग क्वेरी भी यहाँ पे लिखने की कोशिश हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप गूगल पे अपने आ जाइए और वहाँ पे आपको लिखना है मोंगो डीबी डाउनलोड। और फर्स्ट जो लिंक आपको देखने को मिलेगा जो कि मोंगो डीबी कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड का जो फर्स्ट पार्ट जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट जो लिंक आपको देख रहा है, ये जो है ऑफिशियल लिंक होता है। और जस्ट इसको आप फर्स्ट लिंक पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। और क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा मोंगो डीबी कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड। राइट। बस इसी के थोड़ा सा और अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा वर्जन, जो कि अभी करंट जो वर्जन है यहाँ पे 8.0.8 है। और विंडोज 64 के लिए है। और सबसे पहली बात कि आपके पास विंडोज 10, 11 और या उससे जो भी एडवांस अपडेटेड विंडोज का वर्जन हो उस इसी को यूज कीजिए। विंडोज 10 से नीचे का यूज बिल्कुल मन नहीं कीजिए। इसके बाद फिर आपको पैकेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे है MSI माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर, ये इसको हम कहते हैं। जहाँ पे आपको दो पार्ट भी कभी कभी देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक जिप देखने को मिलेगा और एक MSI दिखने को मिलेगा। मैं रिकमेंड करूंगा MSI आप यूज कीजिए। यहाँ पे MSI बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट भी है। और यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि डाउनलोड यहाँ पे हो रहा है। तो ये होने दीजिए, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। ये एक पार्ट हो गया। लेकिन दूसरा हमें टूल्स की जरूरत होती है, जो कि टूल्स यहाँ पे आपको मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपको टूल्स देखने को मिलेगा यहाँ पे। राइट। यानी जस्ट मोंगो डीबी कम्युनिटी सर्वर के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे टूल्स देखने को मिलेगा। और टूल्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोंगो डीबी सेल आपको मिलेगा। जस्ट आप मोंगो डीबी सेल पे आप क्लिक कीजिए, क्योंकि मोंगो डीबी सेल्स पे ही हम लोग जो भी क्वेरी हम फाइल करेंगे सब कुछ वहीं पे लिखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको नीचे आना होगा जहाँ पे आपको मोंगो डीबी सेल डाउनलोड आपको दिखाएगा और सेम उसी तरीके से यहाँ पे वर्जन उसका दिखाएगा। और विंडोज में 64 आपको 10 प्लस में आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि विंडोज का जो वर्जन होगा वो 10 होगा, या उससे ज्यादा 11 यूज कर सकते हैं, या जो भी उससे अपडेटेड जो भी आप यूज करते होंगे आप उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पैकेज जो है वो जिप आपको दिखा रहा है। तो इस जिप को आप यहाँ पे आप क्लिक करते हुए, यानी ड्रॉप डाउन का जो मेन्यू है वहाँ पे क्लिक करते हुए MSI को आप टिक कर दें। और फिर यहाँ पे डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने दोनों ही फाइल को डाउनलोड करके रखा हुआ है जो कि हमारा डाउनलोड फोल्डर में होगा। ये दोनों ही पार्ट जो है यहाँ पे डाउनलोड हमारे पास में यहाँ पे हो चुका है। और इसी को हम लोग जस्ट डबल क्लिक करते हुए नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए चीजों को हम लोग बहुत ही आसानी से इसको हम इंस्टॉल हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें इंस्टॉल करना है मोंगो डीबी। आप देख पाएंगे मोंगो डीबी, जस्ट इस पे डबल क्लिक आपको करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज आपको देखने को मिलेगा, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। और उसके बाद आपको ये स्क्रीन आपको आपके सामने आपको मिलेगा जहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा वेलकम टू द मोंगो डीबी। जो भी वर्जन हम यूज कर रहे हैं अभी करंट जो वर्जन है 8.0.8। और यहाँ पे जस्ट आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट टर्म्स एंड यहाँ पे फिर से नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिलेगा, कंप्लीट और कस्टम। मैं रिकमेंड करूंगा कंप्लीट पे टिक करते हुए। और उसके बाद यहाँ पे जो जैसा है वैसा ही रखिए, कोई अपने अकॉर्डिंग चेंजेस मत कीजिए। इंस्टॉल मोंगो डीबी एज ए सर्विस, और जो जैसा है रहने दीजिए। और जस्ट यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो जैसा है वैसा रहने दीजिए। लास्ट में आप यहाँ पे नीचे थोड़ा सा देखेंगे आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा जहाँ पे टिक किया हुआ है कि इंस्टॉल मोंगो डीबी कॉम्पास। ये भी एक पार्ट है आता है जहाँ पे आपको बना बनाया सब कुछ एक इंटरफेस मिलता है, जहाँ पे आप डायरेक्टली जो है आप डेटाबेस बना सकते हैं, कलेक्शंस बना सकते हैं, सारा चीज हम देखेंगे उस पर भी। तो इसको भी इंस्टॉल आप कर ही लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट आपको करना है। नेक्स्ट करने के बाद जस्ट आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद फिर हम लोग मंगोस को हम लोग यानी मंगो सेल को भी हम लोग इसी तरीके से इंस्टॉल करेंगे। पहले ये इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट होने देते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। आपको यहाँ पे एक मैसेज आता है क्या, मोंगो डीबी कंपास इज बीइंग इंस्टॉल्ड, इट विल लॉन्च वंस इट्स डन। तो हमारा मोंगो डीबी कंपास भी यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, क्योंकि उसको जो चेक बॉक्सेस था उस पर भी मैंने टिक किया हुआ था। तो थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंस्टॉलेशन का। थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे मोंगो डीबी कंपास जो है ये ओपन कर दिया है, जो कि एक इंटरफेस है। और यहाँ पे भी आप कनेक्शंस वगैरह सब बना सकते हैं, जिसके बारे में हम आने वाले सेशन भी इस पे भी हम काम करेंगे। इस पर्टिकुलर जो हमारे पास जो कंपास है इस पे भी हम काम करेंगे। फिलहाल ये पार्ट पे अभी कुछ हम करेंगे नहीं, जस्ट लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे ऐड न्यू कनेक्शंस करके चीजों को आप बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये जो पार्ट अभी आप जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि मोंगो डीबी कोलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट, ये जो इसका पोर्ट नंबर होता है
27017 और ये इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ये जैसा है वैसे ही हम रखेंगे। यहाँ पे कुछ नाम आप देना चाहें तो आप यहाँ पे नाम आप दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया मंगो डीबी। और यहाँ पे कलर वगैरह कुछ यहाँ पे चूज करने की जरूरत नहीं है, और जस्ट आप यहाँ पे सेव एंड कनेक्ट पे आप क्लिक करते हैं तो जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे मोंगो डीबी आ चुका है, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट 3 डेटाबेसेस हमें देखने को मिलेगा, एडमिन है, कॉन्फ़िग है और लोकल है। इस तरीके से चीजों को कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर में भी हम जितने भी डेटाबेसेस बनाना होगा, उसके अंदर में कलेक्शंस बनाना होगा, डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे, सब कुछ हम इसके अंदर भी हम करेंगे, लेकिन आगे हम सेशन डिस्कस हम करेंगे। इसको फिलहाल मैं मिनिमाइज में करूंगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो मैसेज अभी आपको दिखा रहा है कि जो मोंगो डीबी हमारा है ये कंप्लीटली कंप्लीटेड द मोंगो डीबी 8.0.8, ये जो हमारा सेटअप है ये कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे जस्ट हम फिनिश पे हम क्लिक कर देंगे, राइट। तो ये मोंगो डीबी हमने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा पार्ट हमें करना है क्या, मोंगो सेल, जो ये पार्ट जो आप देख रहे हैं इसको भी हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है। और इसका भी काम क्या होगा, इस पे भी हम लोग जो मोंगो डीबी का जो कमांड है वो हम यहाँ पे हम पास करेंगे। तो इसको भी हम पहले इंस्टॉल हम करते हैं, डबल क्लिक हम यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे एक मैसेज आपको देखने को मिलेगा, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको चीजें को चेंज करना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मोंगो डीबी सेल जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मोंगो डीबी सेल कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो ये जो इंस्टॉलेशन का जो डायरेक्टरी दिखा रहा है ये एडमिन के अंदर, ऐप डेटा के अंदर, लोकल प्रोग्राम्स, फिर जाके वो इंस्टॉल करेगा। तो इसको आप चेंज कर लीजिए और यहाँ पे चेंज पे क्लिक करना है। चेंज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आप बैक आते हुए आप आ जाइए डायरेक्टली सी ड्राइव में, ठीक है। यहाँ पे जो है आप आ जाएंगे लोकल डिस्क सी ड्राइव में, और यहाँ पे आके एक न्यू फोल्डर क्रिएट कीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया हुआ है क्रिएट अ न्यू फोल्डर, इस पे आप क्लिक कीजिए और इसका नाम आप दे दीजिए मोंगो एस एच फॉर सेल, ठीक है, मोंगोस भी बोल सकते हैं। और इसी को सेलेक्ट कीजिए मोंगोस को। अब यहाँ पे आप फोल्डर का जो नाम आप देख पाएंगे कि सी ड्राइव के अंदर मोंगोस फोल्डर है, और वहां पे जाके इसको इंस्टॉल करना है, अभी आप देख पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज ऊपर क्या दिखा रहा है, इंस्टॉल मोंगो सेल 2, इस डायरेक्टरी में मैंने इंस्टॉल किया है, इसको टिक रहने दीजिएगा। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद जस्ट इंस्टॉल करना है, और ये जस्ट थोड़ा ही टाइम लेगा और ये इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा हम वेट करेंगे और ये आप देख पाएंगे कि कंप्लीटेड मोंगो डीबी सेल से हमारा सेटअप बन चुका है। और यहाँ पे जस्ट हम फिनिश करेंगे। मीन्स हमने दोनों को ही, मोंगो डीबी और मोंगो सेल को हमने अपने सिस्टम में पहले हमने डाउनलोड किया और उसके बाद हमने इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दिया। इसके बाद एक प्रोसेस अभी हमें और करना होगा इसका यूज करने से पहले। सबसे पहले हम आते हैं अपने सी ड्राइव में, ठीक है। सी ड्राइव में अगर आप आते हैं तो सबसे पहले मोंगो डीबी को थोड़ा सा हमें सेटअप करना होगा। आप प्रोग्राम फाइल्स में आएंगे, जब आप प्रोग्राम फाइल्स में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मोंगो डीबी, ठीक है। ये जो मोंगो डीबी आप यहाँ पे देख पाएंगे, इस मोंगो डीबी के अंदर आपको जाना है। यहाँ पे सर्वर दिखेगा, यहाँ पे वर्जन 8 अभी जो हमने इंस्टॉल किया इसके अंदर जाना है, और ये जो बिन है बिन के अंदर जाना है, और इस लोकेशन को कॉपी कर लीजिए। ऊपर जो यूआरएल है इसको आप कॉपी कर लीजिए, मैंने कंट्रोल सी कर लिया है। और कंट्रोल सी करने के बाद अब यहाँ पे आपको नीचे सर्च बार पे आना है, जहां पे आपको लिखना क्या है, इन्वायरमेंट वेरिएबल, एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल, या जस्ट आप इतना भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस को थोड़ा सा आराम से समझिए। यहाँ पे आपको जाना है इन्वायरमेंट वेरिएबल पे, और यहाँ पे 2 पार्ट आपको देखने को मिलेगा, यूजर वेरिएबल्स फॉर एडमिन, और फिर आपको दिखेगा सिस्टम वेरिएबल्स, 2 पार्ट है। तो हम सिस्टम वेरिएबल्स पे हम लोग आएंगे, और यहाँ पे आपको आते हुए आपको एक सर्च करना है, ये पाथ, ठीक है, ये पाथ आपको दिखेगा यहाँ पे। और जस्ट यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से चीजें दिखेगा। मैंने इसे पहले भी इंस्टॉल किया था, तो पहले उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे देख पाएंगे, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको न्यू करना है, और न्यू करने के बाद हमने जो उधर कॉपी किया था वो आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सी में प्रोग्राम फाइल्स में मोंगो डीबी सर्वर 8.0 और फिर /bin, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे ओके कर दीजिए, फिर ओके कीजिए और ओके कर दीजिए। काम कंप्लीट हो चुका है, एक पार्ट हो चुका है। अब हमें ध्यान रखना है क्या, कि जो हमने सी ड्राइव में मोंगो सेल को रखा था, यानी मोंगोस को रखा था, उसके अंदर जाएंगे, और ये जो हमारा जो लोकेशन है सी मोंगोस, बस इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करते हुए सेम उसी तरीके से इन्वायरमेंट वेरिएबल जो था हमारे पास में, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, यहाँ पे आना है।
और यहाँ पे आके इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाना है। लेकिन इस बार आपको ऊपर आपको ध्यान देना है, यूजर वेरिएबल्स फॉर एडमिन। हमने मोंगोडीबी को हमने सिस्टम वेरिएबल्स में रखा था, लेकिन अभी हमें क्या रखना है, यूजर वेरिएबल्स फॉर एडमिन में। यहाँ पे जो पाथ है, यहाँ पे आपको एडिट आप कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे आप एडिट करते हुए यहाँ पे देखेंगे सी मोंगोस यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, तो कोई इशू नहीं है। और लेकिन अगर आप चाहें कि आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पे न्यू करते हुए कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे न्यू करते हुए उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, और फिर ओके किया है, फिर ओके किया है, और ओके कर दिया है। ठीक है, बस ये पार्ट हमने करने के बाद ये सारा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे सर्च बार में, और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, CMD ओपन करेंगे। यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया है। अब आप देखिए ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है, अब यहाँ पे आपको एक कमांड आपको पास करना है। क्या आपको, जो अभी मोंगो का जो मैंने सेल हमने जो इंस्टॉल किया था उसको यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मोंगो SH, या मोंगोस भी बोल सकते हैं, या SS मतलब सेल हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद थोड़ा सा ये टाइम लेगा, और कुछ इस तरीके से चीजें आपको देखने को मिलेगा। मैं फुल स्क्रीन पे रख देता हूँ। ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पे आप कंप्लीट वही सब चीजें आपको यहाँ पे भी मिलेगा, मोंगो डीबी। और यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो पोर्ट नंबर है, मेरे कर्सर फोकस कीजिएगा 27017, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यूजिंग मोंगोस, यहाँ पे इसका वर्जन आपको दिखा रहा है। और ये लास्ट में अगर आपको टेस्ट इस तरीके से देखने को मिल रहा है, मतलब ऑल डन है, कोई इशू नहीं है। और अब आप इसी मोंगो के सेल पे आप कमांड पास करके आप डेटाबेस बना सकते हैं, कलेक्शंस बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, सारा चीज आप यहाँ पे हम लोग करेंगे। ठीक है, एक हम चेक कर लेते हैं कि अभी फिलहाल हमारे पास कितना डेटाबेस बनाया। हमने कोई डेटाबेस अभी बनाया नहीं है, लेकिन मैंने भी आपको दिखाया था, जब हम कंपास पे हमने देखा था तो वहां पे बाय डिफॉल्ट 3 डेटाबेसेस हमें दिखाया था। ठीक है, यहाँ पे एक बार चेक करके देखते हैं। उसके लिए कमांड होता है सो, और डेटाबेस आपको लिखना है तो DBS लिखना है, सिर्फ DB नहीं लिखना है, DBS लिखना है। तो सो DBS, और जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे वही चीज वहां पे भी था। देखिए एडमिन है, कॉन्फ़िग है, और लोकल है। ठीक है, और ये चीजें आपको वहां पे भी हमने आपको दिखाया था। ठीक है, तो दोनों पे ही काम कर सकते हैं, कंपास पे भी कर सकते हैं, और यहाँ पे सेल पे भी, कमांड प्रॉम्प्ट के पे भी ही आप काम कर सकते हैं। लेकिन हम पहले इसके बारे में कंप्लीट डिटेल हम डिस्कस करेंगे, और कमांड यहाँ पे किस तरीके से लिखा जाएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का सेशन मैं उम्मीद करूंगा कि समझ में आया होगा। जस्ट डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मैंने करके आपको बताया, और यहाँ पे किस तरीके से इस टेस्ट तक आपको आना है, ताकि आप यहाँ पे अलग अलग कमांड आप पास करके चीजों को आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे, अलग अलग वेरियस कमांड्स के बारे में सीखेंगे। और इतना पहले आप लोग करके रखिए, ताकि नेक्स्ट सेशन का चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच गाइस।